Good morning, my dear students. So today we will do the second part of exercise 12.2. Question number 6 आपके पास है. Umbrella is made by stitching 10 triangular pieces. So question number 6 आपके पास क्या है कि आपके पास triangular piece है. ठीक है जी, ये triangular piece आपके पास है. piece मतलब जैसे ही बोलूँ कि ये आपके पास एक triangular piece है. ठीक है जी, तो ऐसे ऐसे टोटल आपके पास 10 पीस हैं. ठीक है जी, तो इन 10 पीसेस को जोड़ करके क्या बनाया गया, एक अम्ब्रेला बनाया गया. 10 पीस को जोड़ के क्या बना है, अम्ब्रेला. सो आपने बताना है और डिफरेंट कलर्स है, मतलब आपके पास एक अगर रेड है तो दूसरा क्या है, ब्लू आपके पास है. ठीक है जी, फिर उसके बाद फिर रेड और उसके बाद फिर ब्लू आपके पास है. डिफरेंट कलर्स आपके पास यहाँ पे हैं. ईच पीस मतलब हर एक पीस की बोल दिया कि ये अगर 20 है देन आपके पास क्या है 50 एंड 50. सो दिस इज 50 एंड दिस इज ऑल्सो 50. तो एक पीस की आपको डायमेंशन गिवन है, तो मैं बोल देता हूँ कि A इज इक्वल टू 20, B इज इक्वल टू 50 एंड C इज ऑल्सो 50 एंड दिस इज मीटर और सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर. तो आपने बताना है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, तो आपको कितना कपड़ा चाहिए ये अम्ब्रेला बनाने के लिए. तो सिंपली मुझे क्या करूँगा, मुझे एरिया निकालना है. सो एरिया आपके पास क्या होता है, हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. दैट मीन ए 20 प्लस 50 प्लस 50 बाई 2, 120 बाई 2. दैट मीन आपके पास आ गया 60 सेंटीमीटर आपके पास आ गया. उसके बाद अब हीरोन फॉर्मूला लगाना है. सो एरिया बोलो या क्लॉथ रिक्वायर्ड, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक umbrella, so that is S into S minus A, S minus B, S minus C. ठीक है जी. सो S आपके पास है 60 इंटू 60 माइनस A आपके पास कितना है 20. फिर उसके बाद B आपके पास है 50, तो 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 50 और सारे का क्या है अंडर रूट आपके पास है. तो 60 इंटू 60 माइनस 20 बन गया 40. 60 माइनस 50 आपके पास क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 10 और इंटू क्या बन गया आपके पास बन जाता है 10 बन जाता है. ठीक है जी, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है. उसके बाद क्या करें, देखिए ये आपके पास बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर आपके पास बन जाता है. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है आपके पास इसमें क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे बच्चे देखो. सो यहाँ से मैंने 10 बाहर निकाल दिया. सो 10 बाहर है यहाँ से. अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ 6 इंटू 10 एंड 4 इंटू 10. सो अगेन 10 का आपके पास एक पेयर बन जाता है और ये जो 4 आपके पास है ये आपके पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर है. सो 10 इंटू 10 इंटू 2 अंडर आपके पास क्या रहेगा 6 रहेगा. सो 10 10 100 टू ज़ा 200 रूट 6. सो ये आपके पास आ गया एरिया, मतलब एक का. ठीक है ना, जो एक ट्रायंगल मेरे पास है ऐसी मैंने लगाई है. ठीक है ना, बट आपके पास कितनी है, अब ये क्या ना आपके पास ये, लेकिन आपके पास कितनी बोलेगी 10 ट्रायंगल्स बोली गई है. सो एरिया ऑफ 10 ट्रायंगुलर पीसीस. ठीक है जी. सो व्हाट आई विल डू 200 रूट 6 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 10 करेंगे तो क्या आएगा 2000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. ठीक है ना, और यहाँ लिख देना क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक अम्ब्रेला या क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक अम्ब्रेला या अम्ब्रेला काटे कर दो यहाँ पे टू क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 1 ट्रायंगुलर पीस. ठीक है जी, 1 ट्रायंगुलर पीस कर देना यहाँ पे कि एक ट्रायंगुलर पीस को बनाने में कितना आपका कपड़ा लगता है. सो दिस इज द कंप्लीट एरिया. बट आपने बताना है कि हर एक कलर का, देखिए आपके पास अगर 10 ट्रायंगुलर पीसीज हैं तो इन 10 में से 5 एक कलर के हैं और 5 आपके दूसरे कलर के हैं. सो आई विल राइट सो क्लॉथ रिक्वायर्ड ऑफ ईच कलर. तो क्या किया जाएगा, ये कंप्लीट का है तो ईच के लिए क्या किया जाएगा 2000 रूट 6 बाई 2 करूंगा मैं, तो 100,000 रूट 6 सेंटीमीटर के, मतलब एक कलर का 1000 रूट 6 चाहिए तो दूसरे का भी कितना चाहिए 1000 रूट 6 चाहिए. तो ये आपका क्या जाएगा, आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का. नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 7. अ काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वेयर with a diagonal 32 centimeter and isosceles triangle of the base 8 centimeter and the side 6 centimeter. Each two made a 3 different shades as shown in the figure 12.17.
हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज, तो कितना पेपर यूज हुआ है। तो फर्स्ट लेवल में क्या काइट, सो दिस इज माई काइट जो किसकी शेप में है, एक स्क्वेयर आपके पास, दैट मीन ये सारी साइड इक्वल है, और बेस में उसके पास क्या एक आइसोसेल्स ट्रायंगल आपके पास है, दैट मीन दिस साइड इज 8 सेंटीमीटर, और आपकी जो स्क्वेयर है उसकी साइड है क्या बोलता है, डायगोनल बोल दिया, काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वेयर विद डायगोनल 32, मतलब ये डायगोनल आपके पास कितना है 32, और ये डायगोनल भी आपके पास कितना है 32 आपके पास है। सो आपको पता है कि डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है, स्क्वेयर में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन ये भी 16 आएगा, दिस विल ऑल्सो 16, 16 एंड 16 बोल दिया किस पर, दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ एंड फॉर दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है जी। सो आप लिखोगे यहाँ पे बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल 32 सेंटीमीटर, और यहाँ से आपके पास जो ओ ए आपके पास आता है, ओ ए आपके पास कितना आता है 32/2, ठीक है ना, तो ये आपके 16 सेंटीमीटर दिखा दिया यहाँ पे। फिर आगे क्या बोलते हैं कि ये अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल है, साइड आपको दे दी, डायगोनल दे दिया, और ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एरिया निकालना, अगर मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी सी ट्रायंगल को यहाँ अलग से बना दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिस माई ए बी सी ट्रायंगल, सो दिस इज ए बी सी, और ये आपके पास ये है 16, और ये आपके पास कितनी है, दिस इज 32, और ये एंगल आपके पास क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो यहाँ पे क्या किया जाएगा, डायरेक्ट आई विल यूज द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस कितना आपके पास 32, हाइट कितनी है 16, सो 2 6 जा तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आएगा। फिर आगे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम वे बी डी सी, ये भी आपके पास आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका रीजन लिख देना, डायगोनल ऑफ स्क्वेयर बाइसेक्ट इट इन 2 इक्वल ट्रायंगल, ठीक है जी। सो लास्ट आपके पास क्या रह गया, एरिया ऑफ ए बी सी आ गया, एरिया ऑफ आपके पास ये आ गया, अब आ गई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब चलिए यहाँ पे देखिए आपका डी एफ में क्या किया जाएगा, आपके जो साइड्स हैं ए इज इक्वल टू 6 है, फिर आपके पास बी इज इक्वल टू क्या है 6 है, एंड सी आपके पास क्या 8 सेंटीमीटर है। सो आई विल यूज द हेरोन फॉर्मूला, सो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो 6 प्लस 8/2 20/2, तो ये आपके पास है 10 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। सो एरिया इक्वल टू आएगा अंडर रूट, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एस 10 इंटू 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 6 अगेन 4, और 10 माइनस 8 आपके पास क्या आएगा 2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ यू कैन सी 10 के फैक्टर क्या बना सकता हूँ मैं 5 इंटू 2, 4 आपके पास परफेक्ट स्क्वेयर है, ये 4 भी आपके पास क्या परफेक्ट स्क्वेयर, और ये आपके पास तो देखिए 2 का पेयर और ये 4 का पेयर बन गया यहाँ से। सो क्या आया 4 इंटू 2 अंडर रूट 5, दैट मीन 4 2 8 रूट 5, ये आपका आंसर आया यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो आपने बताना है हाउ मच ईच पेपर, तो देखिए यहाँ पे ईच पेपर जो आपका ये शेड थे आपका, इसका शेड का एरिया कितना लगा आपके पास 256 सेंटीमीटर स्क्वेयर, जो सेकंड शेड आपके पास है उसका भी कितना है 256 है, और आपकी जो लास्ट शेड है ये वाली जो आपका कलर यूज़ किया गया है इसके एरिया का था 8√5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और यही आपने बताना था कि कितना पेपर यहाँ पे यूज़ होगा हर एक शेड को बनाने के लिए। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। टोटल टाइल्स आपके पास कितनी है, टोटल टाइल्स आपके पास हैं 16, विच आर ट्रायंगुलर, किस शेप में है ट्रायंगल की शेप में आपके पास, दैट मीन ट्रायंगल शेप आपके पास ऐसे आपके टाइल्स हो सकती हैं। सो दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है जी। ऐसे कितनी टाइल्स हैं 16 टाइल्स आपके पास हैं। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, फॉर दिस इज 9, दिस इज 28 एंड दिस इज योर 35 सेंटीमीटर, ठीक है साइड्स हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, आपने बतानी है कॉस्ट, मतलब इन टाइल्स को क्या किया गया पॉलिश किया गया, मतलब इनके ऊपर पॉलिशिंग की गई है। तो आपने बताना है कि ये जो टाइल्स आपके पास हैं
एक टाइल का एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 16 से करें, क्योंकि टोटल टाइल्स आपके पास कितने 16 हैं। और जो कॉस्ट आपको बतानी है, जो कॉस्ट आपको गिवन है उससे फिर वापस क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा टू फाइंड द टोटल कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 28 एंड सी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। सो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, सो 9 प्लस 28 प्लस 35, ठीक है जी, अपॉन क्या आएगा 2। सो ये आपका बनता है 72/2, दैट इज 36 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आपका ये आ गया, ऐसा आपके पास आ गया 36 सेंटीमीटर। सो नाउ विल फाइंड द एरिया। सो एरिया इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, एस इंटू एस माइनस, आपने फॉर्मूला लिखना है। सो 36 इंटू 36 माइनस 9 कितना बनेगा आपका 27, 36 माइनस 28 ये आपका बनेगा 8, 36 माइनस 35 ये बनता है आपके पास 1। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किया है, आपने फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करना है। सो ब्रेक करते हैं। 36 क्या होता है 6 इंटू 6, 27 क्या होता है 3 इंटू 9 और 8 क्या होता है 4 इंटू 2। सो यहाँ से देखिए आप 6 का पेयर बन गया आपके पास, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 भी आपके पास क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 6 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि 3 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, और आपके पास यहाँ पे रहेगा 3 2 जा 6। सो 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द वन टाइल। सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, सो 36√6 मल्टीप्लाई बाय 16। तो 16 6 जा 96, 16 3 जा 46, 96 कैरी आपके 9 आती है, 16 48 प्लस 9 आपका 576√6 सेंटीमीटर के। तो ये आपका आ चुका है एरिया ऑफ द 16 टाइल। आपको जो कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट आपको गिवन है ₹50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये रुपीज़ नहीं, इसमें आपको ये पैसे गिवन है 50 पैसा। सो आई विल चेंज दिस पैसे इनटू रुपीज़। सो रुपीज़ 50/100 पर सेंटीमीटर, 100 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। सो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आपके पास कितनी आती है 576, जो टोटल एरिया आपके पास है, मल्टीप्लाई बाय 50/100, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व आपके पास है 0 0 कटता है, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 1 का 2 8 जा 2 8 में 288√6 रुपीज़ आपका आंसर आता है। अब देखो ये 6 को भी हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। √6 कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे 6 लिया, 2 2 जा 4, 2 आएगा, 2 का डबल 4 होता है कि कुछ नहीं आया, पॉइंट लगता है, 00 आती है, आपको याद होगा हम जब ये सिस्टम करते थे 8th क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे वाले। सो ये किस पे जाएगा 4 5 पे जाएगा, 4 पे जा सकता है। सो 4 4 जा 16, 4 और 16 प्लस 1 70, दैट मीन 288 इंटू 2.4 जब आप करेंगे तो आपके पास आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको जो बताना है यहाँ पे, ठीक है जी। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन हमारा जो रह गया है। सो बच्चों नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम, एक फील्ड आपके पास है जिसकी शेप कैसी है ट्रेपेजियम की शेप है, और ट्रेपेजियम आपको पता होना चाहिए, ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल, जिसमें एक पेयर ऑफ साइड क्या होती है पैरेलल होती हैं। सो यहाँ पे ए बी पैरेलल टू, मैंने सी डी लिया हुआ है, whose parallel side 125 सेंटीमीटर, अदर इज योर 10 सेंटीमीटर, एंड नॉन पैरेलल साइड जो पैरेलल नहीं है, वन इज 13 अदर वन इज 14 सेंटीमीटर आपके पास है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, आपने इस फील्ड का क्या बताना है एरिया बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप देखिए कि आपके पास ट्रेपेजियम का ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं एरिया निकालने वाला। सो हियर आई विल डू द कंस्ट्रक्शन। क्या की जाएगी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाएगा, ड्रॉ ए लाइन, draw a line from B parallel to AD, draw a line from B parallel to AD। इस B से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो इस BD के क्या है पैरेलल है, मतलब ये और ये लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। मैंने कंस्ट्रक्शन में किया, ड्रॉ ए लाइन B parallel to AD intersecting DC at E। तो
तो इस पे इंटरसेक्ट करती है, ई पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब आप देखिए कि ए बी पैरेलल टू किसके है, डी सी के है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। और मैं क्या बोल दूंगा कि ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, डी ई भी तो है, क्योंकि ये जो डी सी है इसी का एक पार्ट क्या है, डी आपके पास है। सो ए बी पैरेलल टू क्या होगा आपके पास, डी ई होगा। सेम वे ए डी पैरेलल टू आपने क्या किया, बी किया बाय कंस्ट्रक्शन। सो ए बी पैरेलल टू डी ई, ए डी पैरेलल टू बी ई। सो ए बी ई डी विल बी अ पैरेललोग्राम। ये बी डी आपके पास क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो वो आपके पास क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ये आपने याद रखना है। अब आगे देखिए आपकी थ्योरम भी आएगी जब हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर करेंगे, ठीक है जी। सुनाओ, अब आप देखिए आपके पास दो फिगर्स बन चुके हैं, एक बन चुका है ये पैरेललोग्राम और दूसरा आपके पास क्या है, ये ट्रायंगल आपके पास है। सही बात है। देखिए कि मैंने बोला कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल है, जो वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होता है। और साथ में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। सो इफ दिस इज 13 तो ये भी क्या होगा आपके पास 13 होगा। इफ दिस इज 10 तो ये भी आपके पास क्या होगा, 10 होगा। अब देखिए कि ये आपके पास 25 है कंप्लीट, 25 में 10 यहाँ पे आ गया तो ये कितना आएगा आपके पास 15। दैट मीन जो ईसी बनेगी वो 15 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब मुझे बेस तो पता है 10 है बट आई डोंट नो द हाइट। सो यहाँ पे हाइट हमें फाइंड आउट करनी होगी। सो क्या किया जाएगा, इस बी से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए, लिख दिए ड्रॉ एन अल्टीट्यूड फ्रॉम बी टू अपोजिट साइड। अपोजिट साइड पे आपने एक अल्टीट्यूड यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ किया। तो जब आपने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो सपोज ये आपका बन गया बी डी ई एफ, ठीक है जी, ये बी एफ। सो बी एफ और इसको बोल देता हूँ कि इक्वल टू एच, क्योंकि ये जो बी एफ बनेगी यही मेरी क्या बनेगी, हाइट बनेगी किसकी, पैरेललोग्राम की। तो चलिए अब आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। सो बी एफ इक्वल टू क्या बोल दिया, एच बोल दिया मैंने, यहाँ पे हाइट बन गई। सो ट्रायंगल बनाता हूँ पहले यहाँ पे मैं। सो दिस इज माई ट्रायंगल, दिस इज बी, दिस इज ई एंड दिस इज योर सी। सो ये आपके पास 14 है, ये आपके पास 13 है और ये आपके पास क्या है 15 है। सो हेयर आई विल, दिस इज स्केलेन ट्रायंगल, सो आई विल यूज द, हेयर आई विल यूज हीरोन फॉर्मूला। सो ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 14 and c is equal to 15. So s equal to a plus b plus c by 2. So 13 plus 14 plus 15 by 2. तो ये बनेगा 5 और 9 3 12 और एक बन गया 1 3 42 by 2। दैट मीन आपके पास आ गया 21 मीटर, ठीक है जी, 21 मीटर आपके पास आ गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या आएगा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए आप कर लोगे ना फॉर्मूला तो लिख लोगे। सो s आपका 21, 21 माइनस 13 क्या बनेगा 8, 21 माइनस 14 बनेगा 7 एंड 21 माइनस 15 बनेगा 6। पेयर बनाते हैं, 21 को क्या करते हैं 3 इंटू 7, 8 को मैंने बेक किया 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 एज इट इज है, 6 को मैंने लिखा 3 इंटू 2 और सारा आपके पास क्या अंडर रूट में है। सो ये 2 का 1 पेयर, एक पेयर बना 7 का, 2 का यहाँ से एक पेयर बनता है और यहाँ से एक पेयर क्या बनता है आपके पास 3 का बनता है। दैट मीन 2 के बनते हैं 2 पेयर, तो 2 इंटू 2, 7 का बनता है एक पेयर और 3 का आपका बनता है एक पेयर। सो 2 टू ज़ा 4 से 12 इट ज़ा 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैंने ये ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, लेकिन ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करने के बाद भी आपको क्या करना है यहाँ पे। अब देखिए बच्चे यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया आ चुका है 84 मीटर स्क्वायर। अब मैंने एरिया फाइंड आउट क्यों किया है, क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम की हाइट चाहिए। तो हाइट कैसे निकलेगी, अभी आपने एरिया निकाला है हीरोन फॉर्मूला से और मुझे दूसरा फॉर्मूला भी पता है कि जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो जो यहाँ से एरिया आता है वही एरिया तो यहाँ से आया है, तो क्यों ना दोनों को मैं क्या कर दूँ, इक्वल कर दूँ। सो हाफ इंटू बेस, बेस कितना आपके पास 15 इंटू हाइट इक्वल टू किसके आ जाएगा 84 के आ जाएगा ये। सो यहाँ से h आपके पास क्या आएगा 84 इंटू 2 बाई 15, ठीक है जी।
सो एच आपके पास बनेगा यहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 5 जा 3 2 जा 3 8 जा 56/5 आपका एच आ जाता है यहाँ पे। क्लियर मेरे पास सब बच्चों को कि ये मैंने क्या किया, एरिया नहीं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो यही बेस इंटू हाइट मैंने क्या किया अप्लाई किया, क्योंकि जो एरिया इस फॉर्मूला से आता है वही एरिया हेरोन फॉर्मूला से आएगा, क्योंकि बात तो हम एक ही ट्रायंगल की कर रहे हैं। सो आगे क्या करते हैं, एच आपको पता लग चुका है 56/5 सेंटीमीटर। चलिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ फील्ड निकालते हैं। तो एरिया फील्ड आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आएगा। ठीक है जी। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या आया था 84 मीटर स्क्वायर। सो बेस आपके पास कितना है पैरेललोग्राम का 10 है, और आपकी जो हाइट कितनी आई है 56/5 आपके पास आई है, प्लस 84। सो 5 1 जा 5 2 जा 56 2 जा, ये आपके पास आएगा 112 प्लस 84, दैट इज 196 meter square is my answer. This is the area of the field, that is the shape of a trapezium. Thank you.